थैनोस वर्सेस स्टेपेनवुल्फ की फाइट में कौन जीतेगा, क्योंकि दोनों ही कैरेक्टर अपने अपने यूनिवर्स में मोस्ट पावरफुल है और साथ ही में गॉडली बींग्स को हराया हुआ है, तो वही कंपैरिजन तो बनता ही है। तो आज हम थैनोस और स्टेपेनवुल्फ की फाइट के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं और साथ ही में इनकी पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में डिटेल में कंपेयर करेंगे। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। और उससे पहले मैं बता दूं कि यहाँ पर हम केवल लाइव एक्शन कैरेक्टर के वर्जन के बारे में ही हम बात करेंगे, कॉमिक से छेड़छाड़ नहीं करेंगे। जहाँ पर रेफरेंस की जरूरत होगी वहाँ पर रेफरेंस ले लेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टेपेनवुल्फ के बारे में। स्टेपेनवुल्फ डीसी के न्यू गॉड्स में से आता है जिसकी उम्र 5000 सालों से भी ज्यादा है, जो कि कितना ज्यादा पावरफुल है कि अकेली वंडर वुमन, फ्लैश, एक्वामैन से पावरफुल कैरेक्टर्स को हराया हुआ है। बेसिकली ये डार्क साइड का रिश्तेदार है, जो कि डार्क साइड का मामा लगता है, जिसका होम प्लेनेट एपोकलिप्स था, जहाँ का रूलर डार्क साइड है। पर जब कुछ कारणों की वजह से इसने डार्क साइड से बगावत करी तो डार्क साइड ने इसे इसी के प्लेनेट से भगा दिया और इसके वापस आने के लिए शर्त रखी, यदि स्टेपेनवुल्फ को अपने होम प्लेनेट पर वापस आना है तो उसे डार्क साइड के लिए 1.5 लाख दुनियाओं को कॉन्कर करना होगा। और तब से लेकर आज तक स्टेपेनवुल्फ 1 लाख दुनियाओं को कॉन्कर कर चुका है और बाकी 50,000 ही बाकी है। इस बात को स्नाइडर कट के वाले सीन में डायलॉग्स के माध्यम से एस्टैब्लिश भी कर दिया गया था कुछ हद तक, जिसे देखकर ये लगता है कि ये कॉमिक स्टोरी को फॉलो करने ही वाला है। अब बात करते हैं स्टेपेनवुल्फ की एबिलिटीज के बारे में। तो स्टेपेनवुल्फ के पास एक ऐसा आर्मर है जो कि एलियन टेक से बना हुआ है, जो कि लिविंग क्रिएचर की तरह बिहेव करता है, जो इतना ज्यादा पावरफुल है कि अमेजोनियन के एरो अटैक्स भी इसे 1 भी % डैमेज नहीं कर पाए। इसके पास एक ऐसा गैजेट है जो कि लोगों के माइंड के विजुअल्स को एक्सट्रैक्ट करके सीसीटीवी फुटेज जैसे दिखाता है। साथ ही में स्टेपेनवुल्फ के पास एक ऐसी पावरफुल एक्स है जिसमें एपोकलिप्स की आग भरी हुई है, जो कि इतना ज्यादा पावरफुल है कि जिसके एक छोटे से अटैक से ही अर्थ के कोर तक गड्ढा हो गया था और उसमें से लावा निकलने लगा। और अब बात करते हैं थैनोस के बारे में, जो कि मार्वल का बिग डैडी है, जिसे द मैड टाइटन थैनोस के नाम से भी जाना जाता है, जो कितना पावरफुल है मुझे बताने की जरूरत नहीं है, जिसने यूनिवर्स में बैलेंस लाने के लिए यूनिवर्स की हाफ पॉपुलेशन के घोड़े लगा दिए और बिना किसी इन्फिनिटी स्टोन के हल्क जैसे पावरफुल मॉन्स्टर को कुत्ते की तरह पेला, थॉर जैसे पावरफुल गॉड्स के भी एल लगा दिए और तो और बिना किसी इन्फिनिटी स्टोन के थॉर जैसे गॉड और आयरन मैन एंड कैप्टन जैसे पावरफुल कैरेक्टर की कंबाइंड अटैक को भी न सिर्फ इसने झेला बल्कि तीनों को एक साथ हराया। एक ही दिन में 6 स्टोन्स को कलेक्ट किया, साथ में स्नैप किया, स्टॉर्म ब्रेकर के पावरफुल अटैक को भी सर्वाइव किया। और ये कैरेक्टर इतना ज्यादा ड्यूरेबल है कि आयरन मैन से पहले कोई इसका खून भी नहीं निकाल पाया था। इसके पास उरू मेटल से बना हुआ एक आर्मर है, साथ ही में एक पावरफुल डबल एज स्वॉर्ड भी, और ये भी उरू से ही बना हुआ है। अब तक हमने थैनोस और स्टेपेनवुल्फ की पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में जान ली है, पर अब बात करते हैं इन दोनों ही कैरेक्टर की फाइट हुई तो जीतेगा कौन। तो जहाँ थैनोस ने अनेकों जाने ली है, वहीं गॉडली बींग्स यानी कि गॉड्स तक को हराया भी है, पर वहीं स्टेपेनवुल्फ ने भी गॉड्स को हराया है। वहीं थैनोस हैंड टू हैंड कॉम्बैट में इतना ज्यादा एक्सपर्ट है कि हल्क जैसे पावरफुल कैरेक्टर्स की भी वाट लगाती थी, जिसके पास उसकी ब्रूट स्ट्रेंथ के अलावा कुछ भी नहीं था। पर वहीं स्टेपेनवुल्फ हाई जंप्स कर सकता है, साथ ही में हजारों सालों का बैटल एक्सपीरियंस भी है और अपने सभी काम ये काफी जल्दबाजी में करता है, वो भी बिना कुछ सोचे समझे। पर थैनोस हमेशा ही प्लान के अकॉर्डिंग चलता है और वह एक बेटर स्ट्रेटेजिस्ट भी है। साथ ही में स्टेपेनवुल्फ कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट। और अगर इन दोनों ही कैरेक्टर की फाइट होती है तो स्टेपेनवुल्फ के पास उसके स्पीड, एजिलिटी और एक्सपीरियंस का काफी ज्यादा अपर हैंड रहेगा और एडवांटेज भी। और वहीं थैनोस के पास उसकी ब्रूट स्ट्रेंथ और रिफ्लेक्सेस के अलावा कुछ भी नहीं है। और ऐसे में इन दोनों की ही फाइट का विनर स्टेपेनवुल्फ बन जाता है, जिसमें से 10 में से 7 फाइट स्टेपेनवुल्फ जीतेगा, वो भी तब तक जब तक थैनोस अपनी इंटेलिजेंस से नहीं खेलता है। और जैसे ही थैनोस ने अपनी इंटेलिजेंस का यूज करा, वही स्टेपेनवुल्फ के घोड़े लग जाएंगे और ऐसे में इन दोनों ही कैरेक्टर के जीतने के चांसेस 50-50 हो जाते हैं। तो ये था मेरा ओपिनियन थैनोस और स्टेपेनवुल्फ की फाइट से रिलेटेड। बाकी तुम्हारा ओपिनियन जो भी हो कमेंट में बता देना, और अगर कोई भी डाउट या फिर सजेशन हो ऐसे ही वीडियोस के लिए तो कमेंट कर देना, साथ ही में लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना भाई। मिलते हैं किसी नए वीडियो पर नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।